आज की कहानी कर्म। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेले ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े ही दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने की उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर चढ़कर चलने लगा। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगा मुख इंच उतने ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गाल पर तक कट गई, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई और सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका वारिस तो नहीं है। अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ भी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी की भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश थे। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में तेज था। सेठ जी उसे पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा। चलो अब इसकी शादी का दिन तय करते हैं। घर में बहू रानी दुल्हन आ गई। उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कौन कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई और सेठ जी डॉक्टर के पास गया। वैद्य जी जो दवा दे रहे थे, दवा खिला रहे थे और दवा असर नहीं कर रही थी, बीमारी बढ़ती जा रही थी। पैसा बर्बाद हो गया और बीमारी भी बढ़ती जा रही है। पैसा खूब लग गया। अब अंत में डॉक्टर ने कर दिया कि लाज बीमारी हो गई है, इसको अब असाध्य रोग है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने के बाद सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रास्ते से आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। अरे सेठ जी, ये क्या हुआ? तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवाइयाँ देते हैं, 2 आने की पूड़ियाँ खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। फिर वो भी दौड़कर गया और 2-2 आने की पुड़िया ले आया और पैसे भी दे दिए। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि सेठ की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा कि भाई क्यों रोना धोना? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? महात्मा, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा ने कहा, सेठ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे सेठ महाराज। कुछ तो था महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पता नहीं कितनी मिठाइयाँ उठ गई। सेठ उस दिन मत मारिए जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी तो हो गया तो क्या बात? महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ, उस दिन महात्मा जी जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहा था, महात्मा सेठ बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, जो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? महाराज, जरा सी बात, जवान बेटा मर गया, यह जरा सी बात है? महात्मा, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक और श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों का दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बचे तो वो भी वैद्य जी को दिलवा दिया और पुड़िया खाकर जल्दी आप कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह हुआ। महात्मा बोले, वह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम जो कर्म करते हैं हमें उसका वही फल मिलता है। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगे कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।